तेरे द्वारा ताकि आज मैं इस वचन को सुन सकूं क्योंकि मैं आज जब इस वचन को सुन रहा हूँ जो तूने मेरे लिए भेजा है, मैं अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी बरकत को ग्रहण कर रहा हूँ। परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, कोई अंधकार की कोई शैतानी ताकत, कोई इंसान की ताकत जिसे मेरे जीवन चुरा ना सके। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, उन्हें छुड़ाता है। जिस भी सत्यानाश के गड्ढे में वो गिरे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकालता है। आमीन। वो सत्यानाश का गड्ढा आपके लिए बीमारी हो सकती है, आपके लिए कोई दुख हो सकता है, आपके लिए कर्जा हो सकता है, आपके लिए पाप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है केवल वचन के द्वारा, पवित्र कलाम के द्वारा, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया, हमें दिया गया ताकि हम छुड़ाए जाए, बचाए जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि मैं किसी धर्म जात को बदलने के लिए नहीं बल्कि जीवनों को बदलने के लिए आया हूं। आमीन। सोचो, अगर एक व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, सोचो आप, जैसा आप सुनते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा लेकर अगर कोई धर्म बदल लेता है, उस आदमी का या उस औरत का क्या भरोसा कि जब दूसरी जगह से उसको धर्म बदलने के लिए पैसे मिले वो वहां ना जाए। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? जो पैसे लेकर धर्म बदलता है तो वो आगे भी किसी और से पैसे लेकर वहां भी चले जाएगा, एक जगह बना नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ऐसे हैं, जब वो वचन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं और देख लेते हैं चर्च में आकर कि यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ तो जीवनों को बदलने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जहाँ पर परमेश्वर अपने कलाम को दे रहा है, अपने शब्द दे रहा है। किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, किसी बाबा के शब्द नहीं है, परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के शब्द है, जिसने मुझे आपको बनाया, जिसने अपनी समानता में, अपने बराबरता में हम सबको बनाया। वो चाहता है कि आप छुड़ाए जाए, आप बचाए जाए, आपके बच्चे हैं। बाइबल कहती है तुम बुरे होकर, आप बुरे हो। सोचो, अपने अपने जीवन में सोचो, आप कितने बुरे काम करते हो अपने बच्चों को खुश करने के लिए। चोरियां और कई तरह का झूठ कमाई करने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, मेरा बच्चा अच्छी जगह पर, अच्छे स्कूल में जो है वो पढ़ सके। आप, बाइबल कहती है, बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं जो हूँ, बल्कि मैं जो परमेश्वर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो सोचो मैं अपने बच्चों को उनके मांगने पर उनको वो चीजें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। आप चंगाई मांग रहे हैं, सोचो, आप अगर उससे चंगाई मांग रहे हैं, बाइबल कहती है मैं क्यों नहीं दूंगा आपको चंगाई। लेकिन परमेश्वर की कुछ शर्तें। सबसे पहले कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल कहती है कि हम सब पापी हैं। कोई आप में से ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं बड़े नेक काम करता हूँ, या मैंने आज तक कोई पाप किया ही नहीं। बाइबल कहती है कि एक लेडी को पकड़ लिया गया लोगों के द्वारा बेविचार में, और सबने उसको चौक में खड़ा कर दिया और सब उसको मारने लगे। परमेश्वर वहां मौजूद थे और उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि क्या है? उन्होंने कहा ये औरत जो है बेविचार में पकड़ी गई है। परमेश्वर कहता है तो तुम क्यों इसे मार रहे हो? अगर मारना चाहते हो तो पहले वो जन पत्थर मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, और किसी ने पत्थर नहीं उठाया। और फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि जा बेटी, तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे जीवन में ये दुख, ये बीमारी, ये परेशानी इसलिए थी
क्योंकि तू पाप में था। तू मुझे छोड़ और ही चीजों को परमेश्वर करके मान रहा था जो है ही नहीं। सोचो, आप अपने बाप को छोड़कर किसी और को बाप बोली जा रहे हो, और वो आपका बाप है ही नहीं। चलो आपको टॉफी दे दे, आपकी कुछ जरूरतें पूरी कर दे, लेकिन जब आप देखो कई बच्चों को अपने चाचाओं को, अपने तायों को डैडी बोलते हैं, डैडी है वो मेरा, और अपने बाप को पूछते तक नहीं, और वो भी उन्हें थोड़ी थोड़ी चीजें देते रहते हैं। लेकिन जब स्कूल की फीस देने के बारी आएगी, कोई बड़ी चीज आएगी, वो कहेंगे चल भाग अपने बाप के पास, अपने बाप से ले। वैसे ही परमेश्वर जिसने हमें रचा है, अपने सांस देकर, जिसने हमारे जीवन ये सांस चलाए हैं, वही हमारा स्वर्गीय बाप है, वही एकमात्र परमेश्वर है। सोचो, क्या परमेश्वर इतना हल्का है कि उसको काम करने के लिए कई सारी टांगे चाहिए, कई सारे हाथ चाहिए, कई सारे मुंह चाहिए, जबकि बाइबल पहले पन्ने पर यही लिखती है कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा ये सब रचा है। आप देखो, ये पेड़, पहाड़, नदियां, हर एक चीज बाइबल कहती है शब्दों के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। पहाड़ बन जाए, भूमि बन जाए, रेंगने वाले जीव जंतु बन जाए, पशु बन जाए, पक्षी बन जाए। मुंह के द्वारा केवल मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से अपनी समानता में बनाया। आमीन। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रेम क्या है? बाइबल कहती है कि प्रेम यही है कि मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, क्रूस पर उसने अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए उसने कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज सर पर पहना, उसने अपनी दाढ़ी को नचवाया, अपने शरीर को जख्मी करवाया, टांगा गया क्रूस के ऊपर हमारे और आपके गुनाहों के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से दूर हैं या आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, बाइबल कहती है एक कारण, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। पाप के कारण, ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप काले हो, गोरे हो, गरीब हो, अमीर हो, इसलिए परमेश्वर के पास आप नहीं हो। नो, केवल पाप के कारण परमेश्वर से हमारा नाता जो है वो टूट गया। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बनकर इसलिए आए ताकि मनुष्य का नाता जो परमेश्वर से टूट गया था, जब आदम ने पाप किया था, परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गया था। बाइबल कहती फिर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह धरती पर परमेश्वर और मनुष्य का नाता जोड़ने के लिए आए थे, अपना लहू बहाकर। उन पापों के कारण जो मनुष्य ने किए थे अपने ऊपर लेकर वो मारे गए, ताकि मैं और आप गुनाहों की क्षमा को पा सकें। आमीन। हालेलुया। तो ये है, अगर आज आप पाप में हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तौबा करना जरूरी है। एक 38 साल का रोगी, बाइबल में 38 साल एक उम्र है, 35, 36, 37, 38 साल, 38 साल से एक बीमार आदमी एक जगह पर पड़ा हुआ था, बीमार है, ना हिल सकता था, ना मूव कर सकता था, पता नहीं कौन सा रोग उसको लगा हुआ था। और वो बीमार, दुखी, परेशान, कोई संगी साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, दोस्त मित्र कोई कुछ नहीं, 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है, कोई दवाई नहीं लेके दे रहा। वहां पर एक जगह थी कि पानी, बाइबल कहती है वहां पे स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और पहला मनुष्य जो उस कुंड में जा पड़ता था वो चंगा हो जाता था। वो इसी आस में था, उसने उम्मीद रखी थी कि जब ये पानी हिलेगा मैं इसमें जंप करूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन 38 साल से सोचो वो हिल नहीं पा रहा था और उस कुंड में तक नहीं जा पा रहा, ना उसके साथ कोई उसका दोस्त था, मित्र था।
जो उसको उठाकर उस कुंड में रख दे। और वो कहता है कि जब मैं कोशिश करता हूँ जाने की, मैं जैसे पास पहुंचता हूँ, मुझसे पहले कोई दूसरा आकर उसमें जो है वो डुबकी लगा लेता है और वो चंगा हो जाता है। परमेश्वर उसके पास आ गए, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गए, जैसे आज वो आपके पास इस वचन के जरिए आ रहा है। उसने कहा बता तुझे क्या है। उसने ये स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा बात है, मैं 38 साल से बीमार हूँ और इस कुंड में मैं चाहता हूँ कि मैं डुबकी लगाऊं जब ये पानी हिले और मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन मैं चंगा हो नहीं पा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बात कही कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। कोई और व्यक्ति हो, वो जैसे कोई पापे के वजह किसी के पास कोई चला गया, उसने मेरे पे हाथ रख लिया, मुझे कोई मुझे लगाने को दे, टूट दे, ये दे कि मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर ने उसे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए और उठ, अपना ये झोला बिस्तरा उठा और चला जा। और बाइबल कहती है कि वैसा ही हुआ, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, वो उठा, चंगा हुआ, अपना बिस्तरा उठाया और चल गया। और लोग उसे देखने लगे कि ये क्या हो गया। आप इस बात को समझो, वो बीमारी उसके जीवन में क्यों थी। आज आपको पता चल जाए कि आपको टीबी हो चुकी है, आप टीबी की दवाई लोगे और आप ठीक हो जाओगे। परमेश्वर को पता चल गया कि इस जीवन में, इस बंदे के जीवन में, लाइफ में, ये बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि इसके पाप का नतीजा है। इसके पाप के कारण ये बीमारी इसके जीवन में आ गई। और परमेश्वर ने उसे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि परमेश्वर अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह अधिकार है उसके पास आपके पाप को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। और जब उसके अपराध क्षमा हुए, बाइबल कहते हैं उसके सारे रोग चंगे हो गए और वो उठा और अपने रास्ते चल गया। आज हो सकता है आप बैठे हैं, आत्मा में नजर घुमाओ, मेरे जीवन में ये दुख क्यों है, मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है, मैं क्यों मर रहा हूं, क्यों सड़ रहा हूं, क्यों मैं चल नहीं पा रहा, क्यों मैं कर्जे के नीचे हूं, क्यों मेरे परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, क्यों मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। और जब आप नजर घुमा रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको दिखा रहा है। अगर तो पाप है, वो आपको पाप भी दिखा रहा है कि आपके इस पाप के कारण आपने परमेश्वर की निंदा की, या परमेश्वर को जाना नहीं, या कोई ऐसा पाप किया जिसकी आपने माफी नहीं मांगी। बाइबल कहती है उन पापों के कारण आपके जीवन में ये दुख मुसीबत आ पड़ी। और आज समय है, आप क्योंकि उस हजूरी में है जहां परमेश्वर पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। आज जब सच्चे मन से आप तौबा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर रहा है। और जब आज आपके उस 38 साल के रोगी की तरह आपके अपराध आज जब क्षमा हो रहे हैं, आप देखोगे आपके जीवन से वो दुख, वो मुसीबत, वो बीमारी कुछ ही क्षणों में, दिनों में वो खत्म हो जाएगी। आमीन आमीन। कैसे? जब आप सच्चे मन से तौबा करोगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई इंसान, जो कोई व्यक्ति अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेता है, जो कोई व्यक्ति, जो कोई इंसान अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेता है और परमेश्वर से वायदा कर लेता है उसे छोड़ने का, फिर बाइबल कहती है उस मनुष्य के ऊपर दया की जाएगी। आमीन। वो दया आपकी चिंगाई के रूप में हो सकती है, आपके छुटकारे के रूप में हो सकती है, आपके बरकत के रूप में हो सकती है। हालेलुया। तो इसीलिए अंगीकार करना है अपराधों का, क्षमा मांगनी है जब भी मौका मिले। मौका क्या? सुबह जब उठो अपराधों की क्षमा मांगो, रात को प्रेयर्स में जाओ, पहले अपराधों की क्षमा, अपने आप को क्लीन करके जाओ, साफ करके जाओ, फिर आप प्रार्थना में जाओ और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। कुछ लोग बिना अंगीकार किए अपने अपराधों का प्रार्थनाओं में बैठते हैं और परमेश्वर
प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मुख अभी आपसे परे है, आपने तौबा नहीं की है। इसलिए आपके जीवनों में वो संघर्ष चल रहा है, वो बीमारी बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा, परेशानी बढ़ती जा रही है। और कई तो ऐसे कि प्रेयर्स नहीं करते। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि नीति वचन 27 उसकी 17। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले संडे आपको मैंने बताया कि परमेश्वर का आदर हमें कैसे करना है। लोगों के बीच में आदर करना है, अपने पैसे से आदर करना है, परमेश्वर के कामों को बढ़ाना है, लोगों के बीच में आदर करना है। जहाँ कोई ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ परमेश्वर का नाम नहीं, वहां हमें नहीं जाना, नहीं मौजूद होना। लोग चाहे 1000 आपके खिलाफ हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें वैसे चलना है। आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। आमीन। आपका आदर कैसे करेगा? आपको चंगा करके अपनी महिमा के लिए जब वो खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन की ओर चलते हैं। नोट करें सब, नीति वचन 27 उसकी 17 आयत। नीति वचन 27 उसकी 17 आयत। बाइबल कहती है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। बाइबल यह कह रही है कि जैसे एक लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य की संगति, हालेलुया, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति के द्वारा चमकदार हो जाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखा रहा है आज कि संगतियों का प्रभाव हमारे जीवनों पर क्या होता है। हालेलुया। आप जब स्कूल्स में थे या स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं, एक मुहावरा सबको सिखाया जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि जैसे एक लोहा लोहे को चमका देता है, एक मनुष्य का मुख अपने मित्र की अच्छी संगति से चमक जाता है। हालेलुया। क्या करना है हमें? आज संगति के बारे में पढ़ना है। मैंने ऐसे लोग देखे शुरू में चर्च के साथ जुड़े, संगति अच्छी थी, परमेश्वर का वचन रोज सुनते थे, उसके ऊपर रोज चलते थे, रोज प्रेयर्स करते थे, हर काम में आगे, सेवा में आगे। लेकिन एक डाउनफॉल कहते हैं कि एक गिरावट उनके जीवनों में आई। इस कारण, उनकी संगति के कारण, उनकी संगति के कारण उनके जीवनों में गिरावट आई। उनकी संगतियां ऐसे मनुष्यों से हो गई, बाइबल कहती है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल है। एक विश्वासी बंदे का जो प्रभु पर विश्वास करता है पूरी तरह से, और एक अविश्वासी बंदा जो प्रभु को गालियां दे रहा है, उसे कुछ जानता नहीं, तुच्छ समझता है। और बाइबल उसी के लिए कह रही कि एक विश्वासी और अविश्वासी बंदे का क्या मेल। उजाले का और अंधेरे का क्या मेल। हालेलुया। एक चमकने वाली चीज का सोचो, अंधेरे वाली चीज के साथ क्या मेल है? कोई मेल नहीं है। उसी तरह बाइबल कहती है कि आपकी संगति जैसे एक लोहा, जब लोहे के साथ उसको रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, वो चमक जाता है। लोहे के टुकड़ों को जब आपस में घिसा जाता है तो दोनों ही और अधिक धार वाले हो जाते हैं। मतलब उनकी धार पैनी हो जाती है, ताकि वो जब किसी पर पड़ता है तो उसे चीर देता है, फाड़ देता है। लेकिन कब? जब दो लोहे के टुकड़ों को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, तो दोनों ही अधिक धारदार हो जाते हैं। इसी तरह
एक सच्चे और अच्छे मित्र की संगति, एक सच्चे और अच्छे मित्र की संगति एक मनुष्य को ऊंचा बना देती है। हालेलुया। आप ध्यान से समझे इसे। संगतियों का प्रभाव मैं आपके जीवनों में कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो चर्च में नए नए आए, बड़ा विश्वास उनके जीवन में था, बड़ा सेवा करने की ललक उनके जीवनों में थी, परमेश्वर के कामों को करने की ललक उनके जीवनों में थी, लेकिन संगतियां जब उनकी ऐसी हुई अविश्वासी लोगों के साथ, या ऐसे लोग जो चर्च में आए लेकिन मसीह से कोई लेन देन नहीं, मसीह का वचन उनके जीवनों में फला नहीं, ऐसी संगतियों के कारण हंसी मजाक में बातें चली और एक बंदा प्रेयर ना करने वाला उसकी संगति में आ गया, वो भी प्रेयर करना छोड़ गया, वो भी आराधना करना छोड़ गए, वो भी परमेश्वर की सेवा करना छोड़ गए। असर कहां पड़ा? संगति। उनकी संगतियां खराब होने के कारण उनका कैरेक्टर भी जो है था वो खराब हो गया परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया। आज आपके जीवन में मैं कहता हूं दुख है, परेशानी है, सबसे पहले तो आप देखें क्या आप परमेश्वर के करीब हैं? अगर हैं तो दूसरी चीज ये देखें कि मेरे करीब अब कौन है। हालेलुया। दूसरी चीज ये देखें कि मेरे करीब कौन है। सबसे पहले ये देखना है कि मैं क्या परमेश्वर के करीब हूँ, क्या मैं उसकी आराधना करता हूँ, क्या मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, क्या मैं उसके वचन को पढ़कर जैसा उसमें लिखा है वैसा चलता हूँ। सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या मेरी संगति परमेश्वर के साथ है भी है या नहीं, या सिर्फ संडे को मैं संगति करने के लिए आता हूँ। ये डांट वाली बात नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना है अपने आप में। मैं अपने आप में देखूंगा, आप अपने आप में देखो, क्या मैं परमेश्वर का वचन अगर मैं पढ़ता हूँ, कई तो पढ़ते नहीं हैं और उन्हें ज्ञान नहीं है, फिर क्या करना है क्या नहीं है। जो पढ़ते नहीं है फिर वो लंगरों की तरफ भी चले जाएंगे, वो गलत संगतियों में भी पड़ जाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बनाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड को भी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? जो वचन पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है बाइबल कहती क्या है। फिर वो ऐसी भेड़ों की तरह जो दीवारों में टकरे मारे, कभी उसको रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मालूम। रास्ता आपको मालूम पड़ेगा जब आप वचन पढ़ोगे। वो वकील किसी काम का वकील नहीं है जिसे कानून की समझ नहीं हो और कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए और जज के सामने सिर्फ मुंह करे। कोर्ट में मेरी एक केस में बहस थी और मैं बड़ी तैयारी करके गया, पूरे पॉइंट्स में रख के गया था। और सोचो जो मेरे सामने वकील आया, मैं बड़ा हैरान हुआ जब जज ने कहा कि बहस की जाए इस पॉइंट के ऊपर। उसकी बहस का पहला पॉइंट था कि जैसा आप ठीक समझो वैसा कर दो। और मैं हैरान कि मैं क्या, इस बंदे ने थोड़ा जरा सा भी इस केस को पढ़ा नहीं, कानून को पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ कहता और हमारे लिए आसानी। मैं कह रहा हूं वो वकील किसी काम का वकील है जिसे कानून की नॉलेज नहीं है और जज के सामने आके खड़ा हो गया, फिर जज उसको फटकार लगाएगा। वैसे ही वो विश्वासी कोई काम का विश्वासी नहीं है जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता और आके चर्च में खड़ा हो गया कि और ये उम्मीद कर रहा है कि परमेश्वर अब मुझे चंगा कर देगा, मुझे छुटकारा दे देगा, मेरे जीवन को रातों रात सुधार देगा। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो, या फिर वो चिराग से निकलने वाला जीनी नहीं है जो रगड़ोगे और वो खड़ा हो जाए, बोल तुझे क्या चाहिए। आप ऐसी जगह पर नहीं आए हो। अगर ये समझ कर आए हो फिर आप गलत जगह के ऊपर आए हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आलसी नहीं रहने देना चाहता, परमेश्वर हमें आलसी नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप जगत की ज्योति हैं। सोचो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, मैं कहता हूं, जिसे परमेश्वर ने चुना है और उसके जीवन से परमेश्वर काम ना करे। मेरे जीवन से, आपके जीवन से, सबके जीवन में से परमेश्वर काम करना चाहता है। सोचो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मुझे बोलना नहीं आता, मैं गरीब हूं, या मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकती। नो,
मैं और आप सब परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने हम सबको ज्योति ठहराया, बल्ब ठहराया, जिसके द्वारा लोग जो अंधेरों में हैं वो रोशनी को पाएंगे। आमीन। सोचो, एक कमरे में अंधेरा है, एक बल्ब जब वहां जलता है और रोशनी एंटर होती है, फिर आपको दिखने लगता है कि मेरी अलमारी इस जगह पर पड़ी है, हमारा फ्रिज इस जगह के ऊपर लगा है। वो क्या है? जब परमेश्वर की रोशनी, ज्योति आपके द्वारा, मेरे द्वारा किसी ऐसे मनुष्य के जीवन में चमकेगी जो अंधकार में पड़ा हुआ है, वो जान जाता है फिर कि मेरे जीवन में बीमारी मेरे पाप के कारण है, मेरे जीवन में मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, इस कारण, क्योंकि उसे नजर आने लगता है कि मैं तो कितने गंदे कामों में पड़ा हूं, मैं ऐसे चीजों के चक्रों में पड़ा हूं जिससे परमेश्वर नफरत कर रहा है, और मैं चाहता हूं बरकत मुझे उस परमेश्वर से मिले। बिल्कुल नहीं होगी। परमेश्वर ने मुझे और आप सबको बल्ब बनाया है, बल्ब चमकने के लिए, लाइट चमकने के लिए बनाया है। डिपेंड करता है आप अपनी रोशनी को कैसे बढ़ाते हो। कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 9 का, कोई 10 का, कोई 30 का, कोई 100 का। डिपेंड आपके ऊपर, आप अपनी पावर को कैसे बढ़ा रहे हो। क्या आप अपनी पावर को वचन पढ़कर बढ़ा रहे हो? क्या प्रार्थना कर कर बढ़ा रहे हो? क्या आराधना कर कर बढ़ा रहे हो? क्या परमेश्वर के भवनों में बीजों को देकर अपनी पावर को बढ़ा रहे हो? अगर तो नहीं बढ़ा रहे, एक दिन आएगा वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसके जीवन से ज्योति चमकना बंद हो जाएगी। उसके जीवन से ज्योति चमकना बंद मतलब लोग आपके द्वारा पाई पाना बंद कर देंगे। हालेलुया। मैं और आप जगत की ज्योति हैं, इसलिए क्योंकि जब ये बंदा कोई जान जाएगा, मैं आपको अब बता रहा हूं कि मेरे और आपके द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे, लोग जानेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु को। सोचो, मैंने परमेश्वर को जाना, कोई बंदा जगत की ज्योति था जिसने मुझे परमेश्वर का प्रकाश दिखाया और उस रास्ते पर मैं चला। आप समझ पा रहे हैं? आपके द्वारा सोचो, कई लोग आप बैठे हैं, आपके कारण आज कई लोग चर्च में बैठे हैं, क्योंकि आप जगत की ज्योति थे। आपने सुसमाचार का बल्ब उनके जीवनों में चमकाया, वो आज चर्च में है और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में देख रहे हैं और कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जगत की ज्योति हैं। सोचो, मेरे द्वारा मैं जान जाऊंगा, अगर मैं जगत की ज्योति हूँ, कि मेरे द्वारा मेरा परिवार अगुवाई पाएगा, मेरे द्वारा मेरा परिवार जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन को जानेगा, उसके कामों को जानेगा और जानेगा कि परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरे कारण मेरा मोहल्ला अगुवाई पाएगा, मेरे कारण मेरे रिश्तेदार जानेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जीवित परमेश्वर है, मेरे और आपके कारण। और सोचो, कुछ जगत की ज्योतियां ऐसी हैं, उनके ऊपर काला कपड़ा आ चुका है, उनकी ज्योति चमकना बंद हो गई है, पाप उनके जीवनों में आ चुका है, तौबा 0 है, संगतियां उनके जीवनों में ऐसी आ चुकी हैं, वो ज्योति ढक रही है। आप जितने परमेश्वर से दूर हो, सोचो, एक ज्योति का बल्ब जगा, एक इंसान है जिसे परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया, पहले पाप का कपड़ा उसके ऊपर, काली चादर आ गई, उसकी लाइट कम, संगतियां खराब आ गई, एक और काली चादर उसके ऊपर और लाइट और कम, नशा और कम, परमेश्वर से प्रार्थना आराधना भी छोड़ दी और कम। एक दिन आता है उस ज्योति को बुझना पड़ता है, फिर उस प्रभाव के कारण। हालेलुया। मैं कहता हूं, आप और मैं जगत की ज्योति हैं। जितने जन यहाँ मौजूद हैं, आपके और मेरे द्वारा आप एक बात याद रखो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे मोहल्ले में सुसमाचार पता नहीं कब पहुंचे, पता नहीं कौन आएगा, तो तू क्या है? कोई आवे साढ़े घर ते कोई रब दा वचन सुनावे ना, मेरे घरियाले ते घूमन नहीं आना, तो तुझे परमेश्वर ने क्यों चुना? तू जगत की ज्योति है। परमेश्वर का वचन अपने घर वालों को सुना, अपने कामों से दिखा। कई जगहों पर सख्त हो, जहां परमेश्वर का वचन कहता है ये चीज नहीं करनी, तो अड़ जा, खड़ जा, नहीं करनी। लोग उसके द्वारा भी जान जाएंगे, यार ये क्यों नहीं कर रहा। हम नए नए जब मसीह में आए, वचन को जाना, मेरे रिश्तेदारों के दोस्त, रिश्तेदारों के लोग दोस्त एक कहीं गए तो डांस चल रहा था डीजे के ऊपर, कहते चलो डांस करें, पहले नाचते थे, मैंने कहा नहीं जाना, 1000 बंदे, कई बंदे आ गए, चलो डांस डांस। मैं कहता हूं परमेश्वर परीक्षा लेता है उस वक्त।
आपको चाहे कोई ना पूछे, लेकिन आपने मना किया, एक और कितने जन आगे, चलो चलो नाचना ही नाचना है, नहीं नाचूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे कहता है तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, तन से, धन से उसे प्रेम कर, उसी की आराधना कर, उसी की महिमा कर। मैं ऐसे गाने पर क्यों डांस करूं जहां हथियारों की बात हो रही है, जहां अश्लीलता फैलाई जा रही है। जब मैंने परमेश्वर का वचन जान लिया और लोग उस एक छोटी सी चीज के कारण कि मैं अड़ गया, खड़ गया कि मैं नहीं डांस करूंगा, वो जान गए यार ये बंदा परमेश्वर का बंदा है, ये यीशु की बातें कर रहा है। कौन है यीशु? फिर लालसा जागती है उनके जीवनों में, फिर आपको मौका मिलता है बताने का, आपको करंट मिलना शुरू होता है और आपका बल्ब, आपकी ज्योति चमकना उस जीवनों पर जो है वो शुरू हो जाती है। हालेलुया। आज जगत की ज्योतियां क्या काली चादर के नीचे ढक दी गई हैं। ये मत सोचो कि हम जवान हैं तो हमारा ही काम है। बूढ़े लोग मत सोचे कि ये जवानों का काम है। बच्चे मत सोचें कि ये बड़ों का काम है, सब लोगों का काम है। आप संसार में देखो, नजर घुमा के इंटरनेट पे छोटे छोटे बच्चे प्रीच कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ के कई लोग हैं, मैं क्या बताऊं, गाना तक नहीं गाना आएगा अभी तक, आराधना करने नहीं आएगी। किसी के सामने बोल दिया जाए ये सेवा करो, सेवा नहीं होगी। आप बड़ी पीछे हो। मैं कह रहा हूं अपने आप को आगे करो, अपने अंदर एक सीखने की लालसा रखो, संगतियां ऐसी रखो कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ो। आपकी संगतियों को देखकर आपके परिवार वालों को शक ना हो कि यार ये इस बंदे के साथ घूमता है, ये शराबी है, कहीं ये भी शराबी ना हो जाए। मैं कहता हूं कई लोग ऐसे हैं, अपने आप को बड़ा मजबूत समझ रहे हैं, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना आराधना किए, बिना परमेश्वर की सेवा किए, अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि पता नहीं क्या परमेश्वर उनके ऐसे गले के ऊपर हाथ डाल के चल रहा है। संगतियां गंदी से गंदी संगति में बैठे हैं, मुंह से गंदे शब्द निकल रहे हैं, और प्रेयर में आके व्हाट इज, क्या ये आप क्या कर रहे हो? किससे धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को। कई लोग गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, 2-2, 4-4 फास्ट, 5 फास्ट, किसको दिखा रहे? और वो चीज नहीं छोड़ेंगे, अपने उस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे जो परमेश्वर आपको रखने से मना कर रहा है। लेकिन फास्टिंग भी करेंगे, प्रेयर भी करेंगे। क्या आप अपने आप को सबको धोखा दे रहे हो? ऐसी चीजें करके आप सोचो आप लोगों को धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, ये आपके दिमाग में होगा। अरे सबसे बड़े मूर्ख तो आप हम लोग हैं जो ये कर रहे हैं। लोगों की नजर में ये दिखा दी कि मैंने बड़े फास्ट रख लिए, मैं बड़ी प्रेयर कर ली, मैं बड़ी सेवा कर ली, मैंने बड़ी अच्छे से ड्रेसअप ऐसे कर लिया, और अंदर आप ऐसे रिश्तों में हो जो परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आपको होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है अपने पूरे मन से, अपने पूरे तन से केवल मुझे प्रेम कर। हालेलुया। संगतियों का इफेक्ट है। बाइबल में एक वाक्य ऐसा है, मैं बताता हूं आपको, उसमें क्या हुआ है कि एक राजकुमार, राजा के एक बड़ी जगह का, उसकी एक लड़की थी। उस लड़की की संगति मोहल्ले की लड़कियों के साथ हो गई। उस राजे की लड़की की संगति मोहल्ले की लड़कियों के साथ हो गई, जो बिगड़ी हुई थी, जो उस राजपाट के नियमों को नहीं जानती थी। और उस राजे की संगति, लड़की की संगति उन लड़कियों के साथ हो गई, और वो उससे मिलना शुरू हो गई, उनसे मिलना शुरू हो गई। अपने बाप के नजरों के अलावा उसके घर वालों को नहीं पता, लेकिन वो शाम उससे मिलना, उन संगतियों, उन लड़कियों की संगतियों में जाना उसने शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ, उस लड़की का बलात्कार हो गया उस मोहल्ले में। आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता चलेगा, उस लड़की का उस संगति के कारण उन लड़कियों ने रल मिलाकर जो था वो बलात्कार करवाया, रेप करवा दिया, और जिसके कारण उस मोहल्ले के लोगों की और राजा की सेना की लड़ाई हुई। और बाइबल कहती है इतनी तलवारें चली, इतने लोग मरे कि आखिरकार उन लोगों को अलग अलग होना पड़ा, और कई लोगों के सरों से जो थे वो, उनके माँ के बाप के साए जो थे वो दूर हो गए। एक गलत स्टेप की वजह से, एक गलत संगति की वजह से पूरा राज नाश हो गया।
आज आप और मैं सिर्फ एक कदम दूर हैं गंदगी से। अगर हमारी संगति किसी गलत बंदे से हो गई, हमारी पूरी लाइफ, पूरा आत्मिक जीवन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप सब लोग अपनी संगतियों को सुधारें। अगर आप मसीह हैं, उसी मसीह के साथ संगति रखो जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए लालसा रखता है, जो वचन पढ़ता है, जो आपको कहे कि आओ यार प्रार्थना करें। ऐसा मसीह बंदे के साथ संगति मत रखो। बेशक मसीह है, चर्च में आ रहा है, जो आपको कहे चल यार पैगलान चलिए जा, चलो कोई उधर उधर चलिए। नो, आप इसलिए नहीं बुलाए गए हो। याद रखो, आप एक बल्ब हो, चमकने के लिए बुलाए गए हो, अपनी पावर को बढ़ाना है। अगर आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, आपके दोस्तों को पता होना चाहिए कि आप मसीही हैं। आपके रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि आप मसीही हैं। आपके नगर में पता होना चाहिए, जहां आप काम करते हैं वहां पता होना चाहिए लोगों को कि आप मसीही हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब आप स्टैंड रखेंगे, आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी जो परमेश्वर में आपको आगे बढ़ाएंगे। बाइबल क्या कहती है? लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही अच्छा मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो उसकी संगति में आ जाता है उसे चमका देता है। अपनी संगतियों को ऐसा करना है कि उस बंदे के साथ अपनी संगति रखो जो आपकी आराधना को बढ़ाए, आपको वचन पढ़ने में समझाए, आपको परमेश्वर की प्रार्थना करने में आगे बढ़ाए। अपनी संगतियां ऐसे रखो, ना कि उस बंदे से जो प्रार्थना करने का जब टाइम है, जब किसी ने बुलाया है, जब टाइम है, आप वो बंदा आपको लेके खिसक जाए प्रार्थना से। जब सेवा करने का समय आ गया तो वो ऐसा मसीही आपको लेकर खिसक जाए। बीज बोने का समय आ जाए, उठ के बाहर चला जाए। ऐसे लोगों से संगति दूर रखो। हाँ, कुछ मिनट लो, उन्हें समझाओ कि भाई परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, हमें ऐसे चलना है, ये गलत काम ना करो। ये नहीं कि उसके साथ बढ़ ही जाओ। आप लोग खुदा नहीं हो, आप लोग परमेश्वर नहीं हो, मैं परमेश्वर नहीं हूं जो किसी बंदे को बदल दूं। आप भी किसी बंदे को बदल नहीं सकते, आप केवल वचन सिखा सकते हैं। वचन परमेश्वर का जो है वो उस बंदे को बदलता है। आपकी संगति ऐसे बंदे के साथ है जो शराब पीता है और आप उसके साथ घूम रहे हैं, लोगों की नजर में आप भी शराबी हैं। आपकी संगति ऐसी लड़कियों के साथ है जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, लोगों की नजर में आपका भी बॉयफ्रेंड है। आपकी संगति ऐसे लड़कों के साथ है जो नशा करते हैं, लोगों की नजर में आप भी नशेड़ी हैं। लेकिन आपकी संगति ऐसे बंदे के साथ है जो प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है, लोगों की नजर में आप भी आराधक हैं, आप भी प्रार्थना करने वाले हैं, आप भी सेवा करने वाले हैं। आमीन। अच्छे मनुष्य की संगति में जब आप आते हैं, बाइबल कहती है वो मनुष्य भी चमक उठता है। उस मनुष्य के पास एक आत्मा की, ग्रेस की, मसीह की छतरी है। और जो उस संगति में आता जाता है, जब बारिश आती है उसके ऊपर से बारिश जो है वो दूर हो जाती है, केवल संगतियों के साथ। आप देखो आत्मिक बंदों की या ऐसे बंदों की जब आप संगति करेंगे जो आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आपके जीवन में आपको कुछ चीजें मांगनी ही नहीं पड़ेगी। कई लोग बड़े लोगों के साथ यारी रख लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, कई लोग ऐसे लोगों के साथ यारी रख लेते हैं और फिर जब उसके साथ घूमते हैं, उन्हें गाड़ी में बैठना फ्री, जो वो खाए वो भी फ्री, जहां वो जाए वहां रहना भी फ्री। कैसे? केवल संगति के साथ। संगति करनी है, कुछ चीजों को मांगना ही नहीं पड़ेगा। कई घरों की आप संगति करो, वहां आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, वो आपको जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, जहां वो टूर करने के लिए जाएंगे आपको भी साथ में ले जाएंगे, संगति के कारण। और कई संगतियां मैंने आपको बताया कैसी हैं। आप 10 लोगों के बीच खड़े हैं, या ऐसे बैठे हैं जो नशा करने वाले हैं, वो धुआं उठा रहे हैं, जो दूर से देखेगा उसे सिर्फ धुआं नजर आएगा और आपके चेहरे नजर आएंगे और देखेगा अच्छा ओ मुड़ा भी शराब पीता है, वो भी सिगरेट पीता है। संगति, आज से संगतियों को सुधारना शुरू करो। मैं तो कोई समय अभी नहीं बिगड़ा, बिल्कुल समय नहीं बिगड़ा, आज भी मौका है। अपनी संगति को आप सुधारें,
आपको नहीं मिल रहा कोई प्रार्थना करने वाला बंदा, अकेले हो जाओ, आप संगति बन जाओ, ताकि आपकी संगति में कोई जब आए तो वो बदल जाए, वो परमेश्वर की ओर चलना शुरू कर दे, उसके वचन को मानना शुरू कर दे। ऐसी ऐसी संगतियां जब आप करते हो, जब आपको, मैंने देखा कई लोग सिर्फ संडे चर्च आते हैं, और कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं संडे की चर्च मत जाओ, अपने घर में ही आराधना करो, प्रार्थना करो। आप क्या वचन नहीं पढ़ते? बाइबल कहती है संगति करना कभी मत छोड़ो। संडे का दिन इसीलिए तो दिया गया है कि आप लोग संगति करो, सब लोग इकट्ठे होकर संगति करो, परमेश्वर की आराधना एक मन होकर करो, एक स्वर में होकर करो, उसके वचन को समझो, उसके प्रकाश को ग्रहण करो। संगतियों में आके एक जन का हाल पूछो कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, ठीक है, आपके जीवन में अच्छा ये दुख है, कोई बात नहीं, हम मिलकर प्रेयर करेंगे इसके लिए, आप आओ, इकट्ठे हो जाओ। आपको पता है मेरा हल केवल परमेश्वर का वचन है, केवल प्रार्थना है, और तब भी प्रार्थना नहीं करनी, तब भी लोगों के सामने चिल्लाते रहना मेरा ये काम नहीं हो रहा। आप मूर्ख इंसान है वचन को जानते हुए भी। मैंने देखे कई लोग वचन को जानते भी हैं, वचन को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई दुख, परेशानी, मुसीबत आए, ये भी जानते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे, और उल्टा लोगों के साथ चिल्ला चिल्ला के मेरा ये काम नहीं हो रहा, कुछ करो। अबे प्रार्थना कर, आराधना कर परमेश्वर की, जो कर सकता है उसके सामने अपना केस रख। तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक तू परमेश्वर की दुहाई नहीं देगा। मैंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बड़े ऐसे कई काम देखे हैं जो मैं, जब तक मैंने उसकी प्रेयर नहीं की, वो मेरी जीवन से हटा नहीं। और मैं जिस दिन मैं घुटने लगा के उस टॉपिक के लिए प्रेयर करता हूँ, उसी वक्त प्रेयर करते करते परमेश्वर का आत्मा हल दे देता है, हल दे देता है। माइंड में चीजें आती हैं कि अब ये करो, ऐसे करो, ये चीजें होंगी, और मैं हैरान होता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख इंसान, जानते हुए भी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना में जब मैं अपने केस को रखूंगा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं की। आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, अपनी संगतियां सुधारो, जो आपका केस है ऐसे लोगों के सामने मत रखो जो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उनके मन ना बदले। मैं कहता हूँ आप किसी को प्रेशर करके किसी की जेब से 10 रुपए नहीं निकाल सकते, लेकिन परमेश्वर आपका मन, उस बंदे का मन बदलाकर आपके प्रति वो आपको 1000 रुपए भी दे सकता है। ऐसे काम आपके लिए कर सकता है क्योंकि परमेश्वर उसका मन बदलता है। हालेलुया। अपने आप में ग्रेस इकट्ठा करनी है, मसा लाना है अपने अंदर, अभिषेक में बढ़ना है। बाइबल कहती है जब तेरा अभिषेक बढ़ता है, तेरे जीवन से सारे जुए, सारे बंधन, सारी चीजें टूटते जाती है, नाश होते जाती है। आप में 1% मसा बढ़ा, आप में कोई ना कोई आपके जीवन की कमी दूर हो गई। आप में 10% मसा बढ़ा, आपके जीवन से कोई गंदे लोग दूर हो गए। आप में 100% मसा बढ़ा, आपके द्वारा फिर लोग चंगे होना शुरू हो गया। आपके प्रचार के द्वारा लोग बचाए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। जैसे आपने ये सोचा कि आप 10th क्लास में आपने एक एम बनाया है कि मैं 10वीं पास करनी है, 70% नंबर लेना है। आपने इतना सा लक्ष्य बनाया, आप उसके लिए फिर काम करना शुरू करोगे। मैं कहता हूँ एक एक जन, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जो भी है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि मैंने परमेश्वर के मसे में बढ़ना, मैंने परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ना है, उसका मसा मैंने लेना, उसकी पावर मैंने लेनी है, ताकि जब मैं लोगों को चीजें बोलूं वो हो, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं वो हो। अरे आप क्रिश्चियन लोग हो, आप मसीही लोग हो, मसा किए गए लोग हो। मैं कहता हूं आप वचन पढ़ते, आप देखो, आपके पास कोई बंदा आएगा ना कि मेरा हालात खराब है, मेरी दिल कर रहा है मैं सुसाइड करना, मेरी शांति नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ ऐसी बात है, मैं तेरे लिए प्रेयर करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। पिता तूने कहा कि मैं शांति का सोता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के ऊपर तेरी शांति का आत्मा उतरे, इस भाई के ऊपर तेरी शांति का आत्मा उतरे। और आप प्रेयर करोगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अगले दिन उस बंदे से मिलना, ठीक है मेरा थोड़ा फर्क है, मेरा थोड़ा मन अच्छा लग रहा है, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बंदा बदलेगा। हालेलुया। आप मस्सा किए गए लोग, आप चाहो कई लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर उन्हें परमेश्वर की ओर ला सकते हो, लेकिन नहीं, आपने अपने बल्ब में करंट डाला ही नहीं, जो चमका ही नहीं और लोगों तक आपके परमेश्वर का वचन पहुंचा ही नहीं।
क्योंकि आपकी ऐसी संगतियां हैं जो आपको ये करने नहीं दे रही। ऐसी संगति के साथ, ऐसे क्रिश्चियन बंदे के साथ जुड़ के आप सुसमाचार उसको सुनाने के लिए जा रहे हैं, और एक ऐसा क्रिश्चियन आपके साथ जुड़ा, वो छोड़ यार सुसमाचार इतने सुनाया टांगा पे जाइया या कुछ ना गलत बोल लेना, चलो जी आप वापस स्विच ऑन करते करते आप हो गया। लेकिन जगत की ज्योति, मैं आपको कहता हूं, आप जगत की ज्योतियों चमकना शुरू करो। आपके लोग, आपका मोहल्ला, आपका परिवार, आपका नगर, आपके दोस्त परमेश्वर के बारे में अगर नहीं जानते हैं, आपकी जिम्मेवारी है आपके द्वारा वो परमेश्वर के वचन को जाने। सोचो, एक मॉल, शॉपिंग मॉल होते हैं, वहां पर एक लड़की काम करती थी और उसके 2 बॉयफ्रेंड, और जाती चर्च, और स्टिकर लगाया चर्च का शल्ले के ऊपर, पता नहीं किसी के ऊपर। किसी ने पूछा आप चर्च जाते हो? हाँ मैं चर्च जाती हूँ। क्या होता है वहाँ? परमेश्वर बड़ा जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर एकमात्र जीवित खुदा है, प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करता है, पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। और बंदा जानता है, अच्छा तेरे 2 बॉयफ्रेंड, वो कैसा पवित्र परमेश्वर? हाँ मैं जानता फिर केड़ा पवित्र परमेश्वर है। आप जगत की ज्योति अंधेरे में पड़ी हुई अंधेरे के लोगों को अंधेरे में डाल दिया। आप ऐसे होने चाहिए, आपका कैरेक्टर बोले लोगों के बीच में, आपका बिहेवियर बोले लोगों के बीच में। बिहेवियर ये नहीं कि शांत वाला, जय मसीह की और सुनाओ ठीक हो, मैं परमेश्वर करने बड़ा प्यार करना, ये है वो है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, अरे चल दौड़ दो। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर आत्मिक गुस्सा भी होना चाहिए, जो बंदे मसीह के जानकार होते हुए भी जब उस वचन के अनुसार काम ना करे, ताकि आप डांटे, आप गुस्सा रखें, यार कैसे बंदे हो आप। आपके कारण परमेश्वर के काम जो है वो पीछे जा रहे हैं, आपके कारण लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। सोचो एक ऐसा बंदा यहाँ खड़ा हो जाए और बोले मैं मसीह हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और जब आपके साथ वो संगति करे आपको महसूस ही ना हो उसके अंदर वो चीज, आप गलत काम। सोचो मैं आपके साथ चला हूं और एक बंदा मेरे साथ सिगरेट पी रहा है मसीह, मैं उसे डांटू ना, उसे कुछ कहूं ना, क्या मैं सच्चा मसीही हूँ? क्या मैंने उसे परमेश्वर के बारे में बताया? मेरा काम फिर वहां ये है कि उसे 2-4 मिनट बताया जाए कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तू अपने शरीर को नाश करे, इसको छोड़ और आगे बढ़, और उसके बाद मैं उसको छोड़ के चले जाऊं। ये नहीं उसके साथ में बैठा रहूं और फिर वही जब दूसरा बंदा दूर से देखे धुआं, 2 बंदे दोनों से सिगरेट पीने वाले, दोनों नशेड़ी, दूसरे की संगति सुधारते अपनी नहीं बिगाड़नी है, लेकिन अपनी संगति को और लोगों की संगति को भी बेस्ट करना है। आमीन। आपकी जिम्मेवारी अपनी संगति सुधारनी, आपकी जिम्मेवारी। लोग जो आपके साथ जुड़े हैं आपकी जिम्मेवारी है, इन्हें बताया जाए। कोई नहीं चलता, फिर बाइबल कहती है कि पवित्र वस्तुओं कुत्तों को ना दो। आपने 10 बार 15 बार एक मसीही बंदे को समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आ मैं तुझे सिखाऊं। कोई सीखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के सामने अपने पवित्र जो वस्तु है, पवित्र वचन है, उन्हें मत देखो, क्योंकि कुत्ते उसे हजम नहीं कर पाते। हालेलुया। मेरी विनती आपसे यही है, आप चाहे चर्च में आपके कोई दोस्त हैं, चर्च में आपके संगी साथी हैं या बाहर हैं, उस बंदे को जरूर देखें, वो कैसे काम करता है, उसकी संगति कैसी है। क्या उसकी संगति करने से आपकी प्रार्थना 0 तो नहीं हो गई? क्या उसकी संगति करने से आप परमेश्वर से पीछे तो नहीं हट गए? क्या उसकी संगति करने से आप संसार की बातों में ज्यादा तो नहीं घुल मिल गए? अगर ऐसा है, आज ही उस संगति से पीछे हट जाओ, आज ही उस रिलेशन को अपने जीवन से खत्म कर दो। और अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी संगति या जिसकी बातें जब मैं सुनूं तो मैं परमेश्वर में मुझे काम करने का मन करता है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने का मुझे मन करता है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने में मन करता है, उस बंदे की संगति को कभी न छोड़ो, उस बंदे को कस के पकड़ लो, क्योंकि आप उस
ग्रेस के साथ जो उस बंदे के ऊपर है, जब जुड़ जाओगे वो ग्रेस आपके ऊपर आना शुरू होती है और कई दुख, कई बीमारियां, कई मुश्किलें आपको टच नहीं कर सकती उस प्रेयरफुल बंदे के कारण। और उस प्रेयरफुल बंदे के साथ जुड़ने के कारण परमेश्वर आपको कई आशीषें मुफ्त में देता है, आपको बिना मांगे हुए। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं कि कई संगतियों के साथ जब आप जुड़ते हो, आपको फिर कुछ चीजों के लिए प्रेयर नहीं करना पड़ती। वो उस संगति के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, उस चर्च के ऊपर जो ग्रेस होती है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 4 बंदे सिगरेट पी रहे हैं, आप भी खड़े हुए, फिर आपको अपने आप को बदनाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ही आपको बदनाम कर देते हैं कि ये भी नशेड़ी है, ये भी धुआंबाज है। आप समझ रहे हैं? अपनी संगतियां करेक्ट करनी है, चाहे आप लड़की हैं, लड़का है, आपकी जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी आपको बताना, वचन मैंने बताया, अगला काम आपका। कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आप मिलके बता सकते हैं, परमेश्वर आपको हल देगा उस चीज से उभरने का और आगे चमकने का। आमीन। हाथों को उठाएं, अंगीकार करें। परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं अपनी संगति को आज से सुधारूंगा। ऐसी संगतियां जो मेरे जीवन में मुझे तेरी संगति से दूर करती हैं, मैं उन संगतियों को अपने जीवन से नाश करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी संगति, ऐसी आत्मिक संगति मुझे दे जिससे मैं तेरे वचन में अड़ जाऊं और आगे बढ़ जाऊं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तालियों के साथ है।